वो खवातीन भी लाला करवाना चाहती हैं, इस बॉक्स पे हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ऑनलाइन हलाला सेंटर, मुकम्मल राजदारी के साथ हलाला का एहतमाम। गुज़श्ता दिनों मशहूर अदाकारा नादिया खान का एक क्लिप नज़रों से गुजरा, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि ऑनलाइन हलाला सेंटर भी खुल चुके हैं। ये मैसेज इस टाइम पे देना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है हलाला सेंटर्स बन गए हैं। जो खवातीन भी लाला करवाना चाहती हैं, इस बॉक्स पे हमसे रब्ता करें। गूगल करें, सारी मालूमात क्लिक बटन पर आपके सामने दस्तयाब होगी। पहले तो यकीन नहीं आया, ऐसे लगा कि जैसे नादिया खान ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो, लेकिन इनकी वजाहत के मुताबिक गूगल पर जाकर हलाला सेंटर वतनी हदीस के रेफरेंस के साथ टाइप किया तो कई सारी वेबसाइट सामने आ गई। हैरत की इंतहा ना रही, वहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर आप 3 तलाक के बाद पहले शोहर से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो फौरी दिए गए नंबर पर रब्ता करें और महफूज तरीन हलाला की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। नीचे आप अहले ईमान व गैरत के कमेंट्स पढ़ लें तो शर्म से पानी पानी हो जाएं। देख के चंद दाने चख लें ताकि हमें समाज की मजमूई जहनीत का अंदाज़ा हो सके और हम जान पाएँ कि 2024 में हम कहाँ खड़े हैं और हमारी ज़हनी सतह का मियार क्या है। कमेंट्स में एल ठरक लिखते हैं, मुझे आंटियाँ बहुत पसंद हैं, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझसे फ्री सर्विस मिल सकती है। कुछ लोग अपनी उम्र और जिनसी फिटनेस के हवाले दे रहे हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है, यहाँ बोलना मुनासिब नहीं, लेकिन ये इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, जिसके कलमे का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसमें रहने वाले मुसलमान पैसों की खातर ऐसे काम ज़ोरों शोर से कर रहे हैं, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं, ना ही इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला है। गवर्नमेंट को सिर्फ इस वक्त अपोजिशन से बदला लेने पर गौर है। पाकिस्तान में हलाला के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। आखिर कब तक ये काम चलेगा? कब तक सियासी इंतकाम, सियासी जमातें एक दूसरे को दबाने में मसरूफ रहेंगी? आखिर कब तक ये गंदी सियासत पाकिस्तान में चलेगी? कब आवाम की सुनी जाएगी और आवाम के फायदे के लिए कोई काम किया जाएगा? बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वापस मौजू की तरफ चलते हैं। अब ये तो ऑनलाइन हलाला सेंटर का हवाला हो गया। अगर हम अपने कुर्बो जवार में नजर दुड़ाएं तो ऐसे दर्जनों मिसालें आपको मिलेंगी। अल्फाज पर जरा सा गौर फरमाएं। मसलन महफूज तरीन हलाला सेंटर सीगा रात में रखा जाएगा। मुकम्मल जमानत, क़वायद ज़वाबित पर अमल करने की मुकम्मल जमानत होगी। कैसी हैरानगी की बात है कि कैसे तडल्ले से इसकी एडवर्टाइजमेंट और मशहूरी की जाती है और सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन अल्फाज में जा बजा तहकीर का उनसर आपको नजर आएगा और ये अल्फाज ख़वातीन के मुतल्लिक़ हमारे बदबूदार समाज की अक्कासी करते हैं। अब शरई हलाला का क्या तस्वर है या उसकी शराइत क्या है और क्या ये अमल इस तरह से होता है, इस पर तो उलमा कराम भी रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो गलीज़ ज़हनियत पनप रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब तो बस इतना कह सकते हैं कि हलाला के नाम पर जो कुछ हो रहा है, क्या आज की महज़ब दुनिया या मुआशरे में इसकी कोई इंसानी तोजी, जवाब या गुंजाइश मौजूद है? मैं कोई आलमी दीन तो नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इस अमल के नाम पर जो कबाहतें या गैर इंसानी रवैये जन्म ले रहे हैं, उन्हें आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में कोई जगह दी जा सकती है? और इंसानों की बिला तफरीक इनफरादियत व तकरीम और एहतराम की कोई इंसानी हकूक़ के तौर पर तस्लीम और तहफ़्फ़ुज़ देती हुई दुनिया में इस किस्म की ज़हनियत को कोई अखलाकी जवाब फराहम किया जा सकता है? हलाला के नाम पर सिर्फ खतून की तदलील क्यों? जो लोग हलाला की वेबसाइट के नीचे अपनी जिनसी खिदमात पेश कर रहे हैं, वो कोई हमदर्दी में थोड़ी पेश कर रहे हैं। सब जिनसी हवस का शाखसाना है और इस हकीकत को आप और मैं बल्कि उलमा भी जानते हैं। ये सारे जिनसी भूखे हैं और खुले लफ्ज़ों में कहीं तो मौका से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ जिनसी टेस्ट से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं और इसी मकरूह और नजस ज़हनियत की झलक कमेंट्स में भी वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग इसकी गुंजाइश मज़हब से ही निकालते हैं और मज़हब की आड़ लेकर जिनसी भूख मिटाते हैं। सवाल ये है कि मर्द गुस्से में खड़े खड़े 3 जुमले बोल देता है और ख़तून की इज़्ज़त व तकरीम दाव पर लग जाती है, लेकिन मर्द का कुछ नहीं जाता और ना ही उसका कुछ बिगड़ता है। आखिर क्यों? इज़्ज़त की बलि पर भी खतून को चढ़ाया जाता है और तलाक का तवान भी इसके वजूद की कीमत पर वसूल किया जाता है। और सितरम दरीफी ये है कि खतून पर तलाक याफ्ता का टैग लग जाता है और इसकी शख्सियत भी मुतासर होती है, लेकिन मर्द तो फिर मर्द होता है, ना इसे
कुछ फ़र्क पड़ता है, ना ही इसकी कोई इज़्ज़त में कमी आती है। जब चाहे दूसरी या तीसरी शादी कर ले। खतून तलाक का दर्द भी सहे और हलाला की आजमाइश में से भी गुजरे। क्या वो एक जीती जागती इंसान नहीं है? क्या इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होती? जेंट्स के अलावा भी इसकी एक इनफरादी हैसियत होती है जो समाज के जबड़ी जकड़ बंदियों में मस्ख होती हुई किसी को दिखाई नहीं देती। औरत इस वक्त माशरे में एक लोंडी बन के रह गई है। जिस मजहब ने औरत के हकूक़ को पामाल होने से बचाया, औरत को माशरे में एक मकाम और मर्तबा दिया, आज इसी इस्लामी मुल्क में ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं। और गवर्नमेंट तो पहले ही सोई हुई थी, आवाम और उलमा कराम भी सोए हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को फैलाएं ताकि आवाम में इस चीज़ के राय पैदा हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।